Hello, everybody. Welcome to KMMC ProStart, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. आज हम बात करेंगे अपने मॉड्यूल बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के सेकेंड वीडियो पे। इस मॉड्यूल को प्रेजेंट करूंगी मैं मीनाक्षी दुबे एंड आई वर्क एज अ मैनेजर सेल्स ट्रेनिंग विद कोटक म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। जैसे कि आप सब जानते थे कि हमारे इस मॉड्यूल दैट इज बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को हमने दो वीडियोस में डिवाइड कर दिया था, वीडियो 1 एंड वीडियो 2। तो इससे पहले कि हम अपने वीडियो 2 पे जाए, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने वीडियो 1 में क्या क्या पॉइंट्स कवर किए थे। हमने बात करी थी ऑन द बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स, क्या क्या ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस में एक अच्छा खासा ग्रोथ देख सके, कैसे हम अपने इन्वेस्टर के पूरे 100% ऑफ द नेटवर्थ का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो देख सके। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी जरूरी है हमने बात की थी। टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स को कन्वीनियंस दे सकते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे हमारे बिजनेस को एक ऐसे लेवल पे लेकर जा सकता है जहां पे ये मेरे लिए ब्रांडिंग करना और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। प्लस हमने ये भी देखा था कि कैसे अपने अप्रोच में कुछ इनोवेशन लाके कैसे हम अपने नए इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज को अप्रोच कर सकते हैं। ये था जो हमने अपने वीडियो 1 में कवर किया था। आज हम वीडियो 2 में देखेंगे कि अपने इस स्ट्रैटेजीज को आगे लेके जाते हुए कि कैसे हम सर्व्ड कैटेगरीज को सर्व्ड कैटेगरीज के पास अपने बिजनेस सोल्यूशन पहुंचा सकते हैं। नीश मार्केट सेगमेंट क्या है, सुपर नीश मार्केट सेगमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट पे हम बात करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे द व्हाई पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि सर्व्ड कैटेगरीज जो है अभी तक कहीं ना कहीं वो अनटच्ड रही है। सो अगर मैं बात करूं सर्व कैटेगरीज क्या है, सर्व कैटेगरीज जैसे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस सर्विसेज, फायरमैन सर्विसेज, हॉस्पिटल स्टाफ, ये सारे जो कैटेगरी है वो आज भी काफी अनटच रहे हैं। मैंने कई बार अपने ट्रेनिंग के वक्त भी बात की है अपने पार्टनर से और पूछा है कि आप में से कितने लोग हैं जो आर्म्ड फोर्सेस को केटर करते हैं, कितने लोग हैं जिसके 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 कस्टमर बेस में एक पूरा की पूरा फायर स्टेशन आता है, कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो आप लोग मैनेज करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो काउंट बहुत ही कम होता है। अब ये कम इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग हैं जो इस कैटेगरी को अप्रोच नहीं करते हैं। ओके, हम ये सोच लेते हैं कि ये डिफिकल्ट कैटेगरी है ना, हम अप्रोच ही नहीं करते हैं। कुछ चीजें जो ध्यान में रखना जरूरी है अगर मैं इस कैटेगरी को अप्रोच कर रही हूं, अगर मुझे इस कैटेगरी को अप्रोच करना है तो मुझे टॉप टू बॉटम अप्रोच लेने की जरूरत है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे इन ऑफिसर से 1-to-1 नहीं बात कर सकती हूँ मैं, राइट? बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार उनको परमिशन नहीं होती है, कई बार हमें परमिशन नहीं होती है। सो द बेस्ट थिंग जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ टू मीट एंड कन्विंस द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड ये ऐसी कैटेगरीज है जहां पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं ऑन देयर सबॉर्डिनेट्स। सो अगर मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कन्विंस कर दिया अबाउट द स्ट्रैटेजीज, अबाउट द बिजनेस एंड द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो मेरे पास है, उससे वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, देन बाकी के लोगों के लिए इट इज लाइक मेरा जो आइस ब्रेकिंग है वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कर देंगे मेरे लिए, राइट? एंड अगर मैं कन्वर्जन रेशियो की बात करूं ऑन द प्रैक्टिकल साइड, ठीक है, अगर मैं 1-to-1 इन लोगों को अप्रोच करती हूँ उसका कन्वर्जन रेशियो प्लस अगर ये ही मैसेज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास से जाता है इस कैटेगरी को, देन उसका जो कन्वर्जन रेशियो आएगा वो बहुत बेहतर होगा, राइट? बिकॉज जैसे कि मैंने कहा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उनके लिए वो ट्रस्ट फैक्टर ऑलरेडी होता है, वो भरोसा होता है कि हमारे सीनियर जो हमको बोल रहे हैं वो डेफिनेटली सेंसिबल होगा। एंड स्पेशली अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है बिकॉज इसके थ्रू वेल्थ क्रिएशन होती है जो आगे चल के लाइफ में हम सबके लिए अच्छी ही होती है। अगले लेवल पे बात करते हैं हम नीश मार्केट सेगमेंट की। नीश मार्केट सेगमेंट में जरूरी है कि मेरे कस्टमर बेस में ऐसी कुछ कैटेगरीज हो जैसी एनआरआई हो गई, एयर होस्टेस हो गया, फ्लाइट पायलट्स हो गए, ठीक है, जजेस हो गए, पुलिस वाले हो गए, ऑल दोस हाई इनकम कैटेगरीज।
बिकॉज मेरे लिए सिंपल है, जितना ज्यादा हाई इनकम कैटेगरी होगा उतना मेरे लिए बेहतर है, मुझे ज्यादा बिजनेस मिल सकता है। बट दिस इज नॉट इजी। मुझे कुछ चीजें जो मुझे ध्यान रखनी है जब मैं नीश मार्केट सेगमेंट को अप्रोच करती हूँ। सबसे पहला है टाइम। ये ऐसी कैटेगरी है जो जिनका इनकम काफी अच्छा है लेकिन टाइम इनके पास बहुत कम होता है। सो जब मैं इनसे डील कर रही हूँ मुझे ध्यान देना है कि मेरा प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा हो, मेरा प्रोसेस नॉलेज अच्छा हो। बिकॉज एनीथिंग प्रोसेस रिलेटेड अगर हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं तो ये इनके लिए टर्न ऑफ होता है। दे कैन इजिली डिस्कनेक्ट एंड दे कैन अप्रोच अ न्यू एडवाइजर। एक और चीज जो हमें ध्यान देने की जरूरत है, रेफरेंसेस। जो रेफरेंसेस हमें इस कैटेगरी से मिलेंगे वो सेम लेवल के होंगे। सी अंडरस्टैंड, ये शायद मेरे पूरे पोर्टफोलियो में ये 20% हो ये कैटेगरी, लेकिन ये 20% कैटेगरी मुझे 80% बिजनेस देगी। और एक और चीज करने की जरूरत है कि जब मैं इस कैटेगरी को हैंडल कर रही हूँ मुझे फैमिली ट्री कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स एक बंदा है, देन आई अप्रोच स्पाउस, उसके बच्चे, उसके सिबलिंग्स, उसके माँ बाप, सबकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच करना मुझे जरूरी है, राइट? सो दैट मैं उसी फैमिली में डीप डाइव करूं और मुझे बेहतर रिलेशनशिप बने और बेहतर बिजनेस भी मिले मुझे। अगली जो हमारी कैटेगरी है उसको हम सुपर नीश सेगमेंट कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये ऐसी कैटेगरीज है जो शायद आज काफी छोटे हैं बट लाइफ में जो ऊंचाइयां इन्होंने हासिल की है वो एक लर्निंग है, सिर्फ उनके लिए नहीं बट दुनिया के लिए। सो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम एज कैटेगरी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, राइट? अब मैं ये नहीं कहती कि जब ये सेलिब्रिटी बन जाए तब जाओ या जब ये स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन जाए तब जाओ, नो। अगर हम ध्यान दें तो अपने आसपास ही काफी ऐसे लोग हैं जिनका फोकस इतना बढ़िया है कि वो आगे करियर में क्या चाहते हैं, राइट? सो जरूर डेफिनेटली एक बच्चा हमको इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता है, राइट? बट अगर हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनमें इन्वेस्टमेंट हैबिट अगर हम डालने की कोशिश करें, इनसे अपना अप्रोच बनाए रखें, राइट? आजकल देखने की बात होती है, मतलब पलक झपकते बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे इंटेंशन पूरा ये है कि ऐसी कैटेगरीज अपने आसपास भी होती है, राइट? बस हमें आंखें खुली रखनी और इन पर टारगेट करना है। सो एक जिसे हम कहते हैं कि कैच देम यंग एंड वॉच देम ग्रो, ठीक है? इन पे पहले से अपना फोकस डाल लो। ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डेफिनेटली ये एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें बिजनेस दे सकती है, प्रोवाइडेड हम इनमें वो इन्वेस्टमेंट हैबिट डालने की कोशिश करें, राइट? यू नेवर नो कल को कौन हमारी सोसाइटी का बच्चा या हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा कल कोई सेलिब्रिटी बन जाए, राइट? हमको नहीं पता। एंड आज की दुनिया काफी डायनामिक हो चुकी है इन ईच एंड एवरी सेंस, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करें, ओके, एंड इनके साथ रहें सो दैट कल को जब ये बड़े हो रहे हैं वी टेक केयर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। एंड अगेन ये एक ऐसी कैटेगरी है जो मेरे साथ अगर मैंने सही इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन दिया तो कम से कम 15 से 20 साल आराम से मेरे साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट? कुछ टिप्स के बारे में हम बात करेंगे। जब हम टिप्स की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है मैनेजिंग टाइम, ओके? अगर मुझे मेरे बिजनेस में ग्रो करना है और या तो मुझे इसको सिंपल लाइन में डालना है कि अगर मैं प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रही हूँ या मैं पर्सनली ग्रो करना चाह रही हूँ, टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे टाइम मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपना टाइम मैनेज कर पा रही हूँ दैट मीन्स मैं अपना बिजनेस भी ग्रो कर पा रही हूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी ग्रो कर पा रही हूँ। इनफैक्ट ये हेल्प करेगा मुझे इन सारी चीजों को एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर में रखने की। तो इस टाइम मैनेजमेंट को हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो इसमें क्वाड्रेंट आती है जिसको हम कहते हैं ऐसे काम जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। दैट मीन्स ये आप क्राइसिस मोड में आ चुके हैं, इसको मुझे अभी के अभी सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी ऐसा काम नहीं होता है जो सीधे क्राइसिस मोड पे आता है, वो पहले दूसरे क्वाड्रेंट्स में रहते हैं। हम वक्त रहते उन पे ध्यान नहीं देते हैं तब जाके वो क्राइसिस मोड में आ जाते हैं। एग्जाम्पल मैं अभी कुछ देर में आपको दूंगी। हमारा जो अगला क्वाड्रेंट है, ओके, वो है ऐसे काम जो अर्जेंट है लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट है, इसे करना है बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचो क्या मैं इस काम को किसी और के थ्रू कंप्लीट करवा सकती हूँ?
अगर इसका जवाब हाँ है तो मुझे उस काम को डेलीगेट कर देना है। ओके, इंटरप्शंस हमें कहते हैं, हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये काम अर्जेंट है लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पे मेरा फोकस होना चाहिए, तो ये काम मैं किसी और को भी डेलीगेट कर सकती हूँ। अगला जो क्वाड्रेंट है वो बहुत डेंजरस है, जो कि इसमें ऐसी वाली चीजें आती है जो ना ही इंपॉर्टेंट होती है ना ही अर्जेंट होती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन टाइम वेस्टर्स डेफिनेटली है। राइट, अब टाइम वेस्टर क्यों है? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। एंड इसमें क्या होता है, कई बार हम काफी सारा टाइम इसमें लगा देते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस हो गया, राइट, या फेसबुक हो गया, या यूट्यूब हो गया, हम कई सारा टाइम इसमें लगा देते हैं। सो अवॉइड, अगर मुझे इससे कुछ रिटर्न्स नहीं आ रहा है, एटलीस्ट मैं वर्किंग आवर्स में इसको अवॉइड कर सकूं तो बेहतर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द क्वाड्रेंट 2, जो कि है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे ये करना है, हाँ अभी के अभी करूं ये जरूरी नहीं है, तो मेरा मेजर फोकस मेरे क्वाड्रेंट 2 में होना चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, अगर मेरा क्वाड्रेंट 2 सॉर्टेड है देन मेरी कोई भी चीज ना क्वाड्रेंट 1 दैट इज क्राइसिस वाले सिचुएशन में आएगी ही नहीं। सो मेरे ये हम एवरीडे बेसिस पे भी कर सकते हैं। जैसे हम दिन शुरुआत करते हैं, लिस्ट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से काम आज करने हैं, एंड उसको फिर अगर हम इस क्वाड्रेंट में डाल देते हैं तो लाइफ काफी इजी हो जाती है, एंड हम हर एक जरूरी चीज को इक्वल टाइम दे सकते हैं। इसे हम कहते हैं टाइम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं अपने वाई पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी पे, कि क्यों हमें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। तो ये बताने के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ IFA AUM पिरामिड। यहाँ पे आप देखोगे कि इसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। तो 7 कैटेगरी में हमारे पास ऐसे 20,839 IFAs हैं जिनका जो AUM है वो 1 करोड़ से नीचे का है। 1 से 25 करोड़ AUM में आते हैं हमारे पास 19,557 IFAs। कैटेगरी 5th में आते हैं हमारे पास 1,933 IFAs। कैटेगरी 4 की अगर मैं बात करूं, जिनका AUM 50 से 100 करोड़ के है, तब हमारे पास इन दिस कैटेगरी हमारे पास है 1,085 IFAs। 699 इन 100 to 500 कैटेगरी। 45 IFAs ऐसे हैं जिनका बिजनेस 500 से 1000 करोड़ के AUM के बीच का है, एंड केवल 15 IFAs जिनका बिजनेस 1000 करोड़ से ऊपर है। अब ये डेटा कब का है? ये डेटा है मार्च 2019 का, जहां पे हमारे पास 44,173 IFAs थे। अब मैं आपके सामने फ्रेश डेटा प्रेजेंट कर रही हूँ, जहां पे 1 करोड़ से कम में हमारे पास 24,532 पार्टनर्स हैं। ऐसे पार्टनर्स जिनका AUM 1 से 25 करोड़ में है, देन इट इज 24,877। कैटेगरी नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी अच्छा मूवमेंट हमने देखा है। ओके, 25 से 50 करोड़ की कैटेगरी में 3,012 IFAs। सो अगर टिपिकली अगर मुझे ये दोनों कैटेगरी में देखना है तो 6 कैटेगरी से केवल नियरली 10% ऑफ द कैटेगरी है जो 5th कैटेगरी में जाती है। बट यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट डेटा है वहां पे भी इतना ही इक्वल है, बट नंबर्स हमें ज्यादा दिख रहे हैं, राइट। अब 50 to 100 कैटेगरी में हमारे पास 1,461 IFAs है। 100 से 500 करोड़ में वी हैव 985 IFAs। 64 जिनका AUM 500 से 1000 करोड़ के बीच में है, एंड ऐसे IFAs जिनका बिजनेस 1000 करोड़ से ऊपर है। आज के टाइम पे हमारे पास 26 ऐसे IFAs है पैन इंडिया जिनका बिजनेस जो है वो 1 करोड़ से ऊपर है। अब ये डेटा कब का है? ये बहुत ही फ्रेश डेटा है, एज ऑन जुलाई 2021, जहां पे हमारा IFA काउंट भी बढ़ा है। IFA काउंट है अब 54,957 का, एंड टोटल AUM जो हम हैंडल कर रहे हैं दैट इज 6.63 लाख करोड़। अब ये IFA पिरामिड पे हम क्यों बात कर रहे हैं? इट इज बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि हम देखें हम 2009 में किस कैटेगरी में थे। ये डेटा हर साल निकलता है। ओके, 2019 से लेकर 2021 तक हम किस कैटेगरी में पहुंचे हैं, कि अपवर्ड मूवमेंट है या डाउनवर्ड मूवमेंट है। अज्यूमिंग कि आज मैं अपने आप को 5th कैटेगरी में देखती हूँ जहां पे मेरा बिजनेस 25 से 50 करोड़ है। अगर मैं चाहती हूँ कि अगले साल का जब ये डेटा निकले तब मैं 4th कैटेगरी में पहुंच जाऊं, देन सिंपल है, इस दोनों वीडियोस में हमने जो भी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया है,
अब हम उसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, दैट मीन्स यूज में लाना उसे स्टार्ट कर दें, वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करें एंड बेसिस ऑन दैट हम उस पर काम करते रहें, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन आवर मॉड्यूल बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी डिटेल्स है जिसके थ्रू आप हमसे टच बेस कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इन केएमएमसी प्रो स्टार्ट ये जो लर्निंग इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम हर वीक आपको कुछ ना कुछ न्यू एंड रेलेवेंट कंटेंट दे सके। तो इसीलिए एवरी ट्यूसडे आपको वीडियोस मिलेंगे ऑन बिजनेस डेवलपमेंट एंड एवरी फ्राइडे आपको वीडियोस मिलेंगे ऑन मास्टरिंग एमएस एक्सेल, जो कि दोनों भी चीज हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें हेल्प कर रही है टू ग्रो एट अ पर्सनल लेवल ऑल्सो। सो इस वीडियोस को देखने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे जो वीडियोस है उसे देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। ऑल्सो अगर आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देंगे तो हर हफ्ते जो हमारे वीडियोस आते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.